नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप बार बार ऐसे रिश्तों में क्यों चले जाते हैं जो रिश्ते आपको हर्ट करते हैं। बार बार वही लोग क्यों रिपीट होके इस तरह के कि जो आपको धोखा दे, दिल तोड़े, तकलीफ दे, क्यों आपकी लाइफ में रिपीट होते हैं। तो ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो तभी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पार्ट करे, या हो सकता है बिल्कुल भी ना करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। जब तक मैं कार्ड को सफल कर रही हूँ, आप कर सकते हैं वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं यूनिवर्स को। और साथ में ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग है हर्ट चक्रा के बारे में। हर्ट चक्रा जो है हमारा पोर्टल होता है लव को रिसीव करने का और लव को एक्सेप्ट करने का, लव को दुनिया में स्प्रेड करने का। तो यहीं पर जो है सारे रिश्तों से क्यों हर्ट हो रहा है हम, तो वो जानेंगे कि क्यों सर्टेन सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है, क्या आपके सोल लेसन्स हैं। तो आइए देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स क्यों ऐसे लोगों की सिचुएशन चक्कर में पड़ जाते हैं, बार बार क्यों ऐसे पैटर्न में आ जाते हैं जहाँ वो बार बार हर्ट हो रहे हैं। तो ये रीडिंग जो है पार्ट 2 है। हर्ट चक्रा में होती है दो, 1 से लेके 12 तक पेटल्स। तो 1 से 6 तक की रीडिंग जो है कल मैं कर चुकी हूँ, आप चैनल पर देख सकते हैं। और ये है 7 से लेके 12 तक की रीडिंग। तो हम जानते हैं आज इसमें कि क्यों आपकी लाइफ में इस तरह के लोग आ रहे हैं। आई होप आपको जो है कार्ड्स प्रॉपर विजिबल हो रहे हो। हाँ, थोड़ा सा एडजस्ट करो तो ठीक है। तो देखिए, पहली जो सिचुएशन है, 7वीं पेटल जो होती है हर्ट चक्रा की, वो होती है कि इमोशनल प्रोसेसिंग। आप किस तरह की चीज़ें फील करें या इमोशनल कहाँ पर होना है, कहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना है, ये जो डिसाइड करने का ये पेटल होती है मेनली। और यहाँ पर आ रही है आपकी लाइफ में सिचुएशन, जब भी आपको ऐसा समझना हो कि किस रिश्ते में कितना इन्वेस्ट करना है, वहाँ पर आप हो जाते हैं कंफ्यूज। ये यहाँ पर जो है पहली पेटल है। तो यह कंफ्यूजन आती है आपकी लाइफ में, जब भी रिश्तों में आप समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है, किस पे भरोसा करूँ, किसको नहीं करूँ भरोसा, कौन सही है मेरे लिए, कौन नहीं है। ये सिचुएशन बार बार आपकी लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करती है और रिपीट होता है ये कंफ्यूजन। जब भी रिश्तों में बात आएगी तो आप जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप्स का कार्ड निकला है। तो आपकी सोल क्या लेसन सिखाना चाहती है, क्यों आप बार बार कंफ्यूज होते हैं। तो आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो आपको जो है, जो रिलेशनशिप में कंफ्यूजन होता है कि मैं किसको चुनूं, किसको नहीं चुनूं, कौन सही है मेरे लिए, कौन गलत। तो यहाँ पर आपकी सोल आपको ये सिखाना चाहती है कि भाई रिश्तों में आप उन्हीं लोगों को चूज करें, सोच समझ के आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशन का, अपनी विजडम का यूज़ करना होगा। और सही लोग जो आपके लिए सही है, आपके हायर सेल्फ के लिए सही है, जो आपके ऑथेंटिसिटी को जो है सपोर्ट करें, ना कि आपको जो है डोमिनेट करें और जो है कि सोसाइटल कंडीशन में, पैटर्न्स में, अटैचमेंट में, इस तरह की चीज़ों में बांधें। तो यहाँ पर आपकी सोल का ही ये लेसन है कि आप जब तक आपकी लाइफ में ये सिचुएशन तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक कि आप सही तरह से लोगों का चुनाव करना नहीं सीख जाते। देन दूसरी जो पेटल है, 8वीं पेटल, उसमें होती है इमोशनल आइडेंटिटी। खुद की फीलिंग्स को आप कितना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ये पेटल ये होती है। अब जब भी ये पेटल बेसिकली ये होती है, अब आपकी लाइफ में इसमें सिचुएशन क्या बन रही है, जब भी खुद की फीलिंग की बात आती है तो आपको लगता है कि बिल्कुल मेरी फीलिंग जो है बिल्कुल मुझे मार ही डालेंगी। अगर अपनी फीलिंग को सुनने बैठे, अपने दिल की समझने बैठे, तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं डूब जाऊँगी यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रीफ में और अंदर से दर्द है आपके हर्ट में। आपकी जब भी फीलिंग्स की बात करें तो जब भी आप अगर उन फीलिंग्स को लिखने बैठोगे या किसी को बताने बैठोगे तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि दर्द बहुत है। तो ये जो दर्द है ये आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा है। और इसमें क्या आपकी सोल सिखाना चाह रही है, सोल सिखाना चाह रही है परसिवेरेंस। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो आपकी सोल सिखा रही है कि यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आपके पास पेन है, ठीक है, लेकिन अगर आप अपना जो माइंड सेट है कि नहीं मेरे पास पेन तो है बट मैं फिर भी इस पेन से बाहर निकलूंगा, मतलब इसमें डूबने की बजाय मैं सरफेस पे आके आगे अपनी लाइफ में जो बेटर पार्ट है उस पर काम करूंगा, ये आपकी सोल सिखाना चाहती है कि आप इस तरह का माइंड सेट रखें। और अगर आप नहीं रखते हैं तो बार बार जितना आप अपने पेन्स में जितना डूबोगे और अंदर डूबते जाओगे, तो जब तक आप खुद ही बाहर निकलने की कोशिश नहीं करोगे तब तक ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बार बार पेन जो है आता रहेगा कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप से। 9वीं जो पेटल होती है वो होती है रिश्तों में किस तरह की भूख है आप, मतलब रिश्तों को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आपको चाहिए भी रिश्ते या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो आपको ये लगता है कि भैया जो है मेरे को मतलब रिश्ते चाहिए, मुझे हैप्पी फैमिली चाहिए,
जिसमें मम्मी पापा, स्पाउस, अच्छी फ्रेंड्स सब कुछ हों, ये आपकी एक पैटर्निंग है। और यहाँ पर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए। बहुत सारे लोग फेसबुक पे बना लेते हैं 5-5 हज़ार फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे बहुत लंबा एक फॉलोअर का ग्रुप चाहिए, इस तरह से बनाते रहते हैं, लेकिन अंदर से वो खाली होते हैं। अंदर से जब भी सपोर्ट की बात आती है तो लगता है कोई अपना नहीं है। तो यही सिचुएशन बार बार आती है। और 10 ऑफ कप्स की बात यही कर रहा है कि कोई अपना साथी नहीं मिल रहा है। कहने को सब कुछ है बस, लेकिन अपना कोई नहीं है। ये सिचुएशन, अकेलापन जो है यहाँ पर भरा हुआ है। बाहर से नाम के लिए बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पे सोल का क्या लेसन बन रहा है, क्यों ये सिचुएशन आपको हमेशा लगती है कि इतने सारे लोग हैं बट फिर भी कोई मुझे नहीं समझता, मैं अकेला हूँ? क्योंकि एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, लोगों को आप चेंज नहीं कर सकते, उनके बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो है इस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में समझनी है कि जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते उनको आप एक्सेप्ट कर ले। अगर आप अपने पेरेंट्स का बिहेवियर चेंज नहीं कर सकते तो उनको एक्सेप्ट करिए और अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना स्टार्ट कीजिए, अपने स्पाउस का या अपने बॉस का। तो हैप्पी फैमिली जो रिश्तों में हंगर होती है, बजाय उनको कट ऑफ करने के लाइफ से आपको उनको एक्सेप्टेंस में लाना है कि ठीक है, उनका बिहेवियर हम चेंज नहीं कर सकते बट हम अपना रिएक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर यही आपकी सोल का लेसन बन रहा है। 10वीं पेटल जो होती है वो होती है रिश्तों में ऑथेंटिक रहने वाली। आप मतलब कितने लॉयल है रिश्तों में, रिलेशनशिप में। और ये रिश्ते अब दूसरों के साथ भी होते हैं, अपने साथ भी होते हैं। अब आप बार बार इस तरह की कंडीशन में क्यों बार बार हर्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर कार्ड निकला है 5 ऑफ सॉर्ड्स। क्योंकि आपका माइंड जगल करता रहता है कि इसने गलत किया मेरे साथ, इसने बहुत सही किया, या लोगों की कही बातें, लोग जैसा बता जाते हैं कि ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, भले ही वो इंसान कितना सही हो, बट क्योंकि आपको बाहर से जो चीज़ें हैं, बाहर के लोगों की चीज़ें, बातें बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर रही हैं, इफेक्ट कर रही हैं। यही कार्ड जो है आपको दिखा रहा है कि आप अपने रिश्तों में कितने, अंदर से आपकी कॉलिंग भले ही कुछ और हो कि ये इंसान मेरे लिए सही है या इंसान मेरे लिए सही नहीं है, बट बाहर से लोगों ने कह दिया। समटाइम्स मैरिजेस में होता है, पेरेंट्स कह देते हैं यहाँ शादी कर लो, भले ही अंदर से हमें वो इंसान पसंद नहीं हो। तो वही रिश्तों में ऑथेंटिसिटी ना होना। तो ये सिचुएशन बार बार, जब हम गलत इंसान से, हमारे अंदर से ही उस इंसान के लिए हाँ नहीं है बट फिर भी हम जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें हर्ट होना ही है, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है। क्यों इस तरह की सिचुएशन आती है लाइफ में, तो यहाँ पर सोल लेसन बनता है ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो अंदर से ही ऑथेंटिसिटी, जब तक आपके अंदर से किसी रिश्ते के लिए हाँ नहीं आ रही है, एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, तब तक अगर आप ज़बरदस्ती लोगों के कहने पे उस चीज़ को अलाउ करेंगे, उस रिश्ते को, उस इंसान को, उस सिचुएशन को अपनी लाइफ में अलाउ करेंगे, तो आप हर्ट ही होंगे। और यहाँ पर यही है कि आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना स्टार्ट करना है, तभी आपकी लाइफ से ये सिचुएशन जो है, जो आपको बार बार हर्ट करके जाती है, ये रिमूव होना स्टार्ट होगी। 11वीं पैटर्न होती है आप कॉन्फ्लिक्ट को कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। तो ये जो पेटल होती है, इसमें आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन बन रही है, द हाई प्राइस्टेस। तो जब भी आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आती है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से हैंडल कर पा रहे हैं, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट की बात आएगी तो आप बिल्कुल ही विड्रॉ टाइप के हो जाती है। आप वहाँ पे इंट्यूशन लगा देंगे अपनी, बिल्कुल ही स्पिरिचुअल बातें करने लगेंगे, एकदम बड़ा दिल दिखा देंगे, मैं तो माफ़ कर रहा हूँ। भले ही आप माफ़ करें ना, अंदर से बोलना माफ़ करना और अंदर से माफ़ी निकलना दोनों अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आप एकदम जजमेंटल हो जाते हैं, जो एकदम लॉ वाले। यहाँ पर जब दिल का मामला होता है तो ऑब्वियसली सिचुएशन में कोई ज्ञान नहीं चलता है, वहाँ पे रियल लाइफ की प्रैक्टिकल चीज़ें चलती हैं। तो कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है कि लाइफ में कोई बुरी तरह दिल तोड़ गया, तो आप उससे ज़बरदस्ती जो एक प्रोटोकॉल होता है कि लोगों को माफ़ कर दो, सबको माफ़ कर दो, सब एक ही हैं, इस तरह की अंदर से सिचुएशन आने लगती है, जो आपको बजाय अच्छा फील कराने के और ज़्यादा हर्ट करती है। आप खुद को ही फोर्स करने लगते हैं कि नहीं, मुझे माफ़ कर देना चाहिए लोगों को, तो माफ़ी देने के लिए उनको फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अपने आप से ही जगल करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, माफ़ करते हैं, चलो माफ़ करते हैं, भले ही अंदर से माफ़ी नहीं आ रही। तो इस वजह से आप और ज़्यादा हर्ट होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सिचुएशन क्या है, यहाँ पे सोल लेसन क्या है, या हाई प्रिस्टेस क्यों बन जाते हैं आप, क्यों इतने प्रोटोकॉल फॉलो करने लगते हैं कि नहीं, मैं तो सबको माफ़ कर दूंगा और मेरा दिल तो बहुत बड़ा है। तो ये जो चीज़ है, ये सिचुएशन क्यों बन जाती है, आपका सोल लेसन बनता है ग्रेटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट। तो माफ़ी के लिए जो सिचुएशन निकल के आती है, अंदर से माफ़ी देने के लिए आपको जो है, जो आपको हर्ट करना बंद कर दे इंसान उससे, तो आपको क्या है, ग्रेटिट्यूड में आना है कि जो भी हुआ आपके लिए अच्छा हुआ। जो इंसान ने किया उसने हो सकता है आपको कुछ बहुत अच्छे लेसन सिखाए हो, तो जो भी हुआ, जैसा हुआ, आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। जब आप की सोल ग्रेटिट्यूड देने लगेगी उन्हीं चीज़ों के लिए जिनसे आपको कल पेन मिला था या हर्ट मिला था, क्योंकि आप इतने इवॉल्व हो गए हैं और वो चीज़ें देखने लगे हैं कि उससे आपने क्या लर्निंग ली उस सिचुएशन से, तो तब आपके अंदर से ग्रेटिट्यूड निकलेगा। और ग्रेटिट्यूड जब निकलेगा तो अपने आप ही माफ़ी आना स्टार्ट हो जाएगी। 12वीं पेटल जो होती है रिश्तों में, पास्ट के रिश्तों में रिग्रेट। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन, जो रिश्तों में रिग्रेट रहता है, ये स्टोर होता है, और इसमें 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो क्यों यहाँ पर आप बार बार हर्ट होते हैं,
तो पुराने रिश्तों का रिग्रेट लेके आप आगे लाइफ में मूव ऑन करते हैं, वही चीज़ें फिर आपकी लाइफ में आती हैं। तो जब से एक जगह पे चोट लगी है, उसी जगह पे दोबारा कोई आके चोट मार जाता है तो और ज़्यादा तकलीफ होती है। तो वही चीज़ है कि पुराने रिश्ते, जब तक आपको उसका गिल्ट, उसका शेम, उसका फियर, उसकी वूंड्स, उसका पेन, जब तक वो चीज़ हील नहीं हुई, आप नए रिश्ते में जाएंगे तो सेम जगह अगर चोट लगेगी, सेम ही जगह गड्ढा खोद देंगे तो ऑब्वियसली दर्द होगा, और इसीलिए आप बार बार हर्ट होते हैं। अब यहाँ पर आपकी देखो, यहाँ पे कार्ड भी ग्रीफ का निकला है, आपका सोल लेसन ही यहाँ पे यही बन रहा है कि आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो जो पास्ट में आप चीज़ों को खो चुके हैं, वहाँ पर आपसे कहा ही यही जा रहा है कि ठीक है, उसका ग्रीफ मत रखो, जो जाना था वो चला गया, और वो इसीलिए गया क्योंकि आपको जो है नई अपॉर्चुनिटी मिल सकें और आप अप्रिशिएट कर सकें, नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम कर सकें लाइफ में। तो ये यहाँ तक आपके हर्ट की पेटल्स जो 7 से 12 तक की थी, उनमें आपकी ये सिचुएशंस इसलिए बन रही हैं, और क्यों आप हर्ट हो रहे हो, क्योंकि आपके ये लेसन्स है। अब ओवरऑल इनकी वजह से हर्ट में कंडीशन क्या बन रही है, द एम्परर की। एम्परर कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप जो है कभी कभी अपने आप को जो है एकदम से डोमिनेट कर देते हैं, यानी कि आपको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे मतलब मुझे, पहले तो आप ओवर गिविंग में आते हैं, फिर जब मिलता नहीं है तो आप ईगो में चले जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं किसी को कुछ भी नहीं दूंगा। मतलब कभी कभी हम इतना ज़्यादा लव दे देते हैं बहुत सारे लोगों को, अननेसेसरी लोगों को, कि हमारे पास खुद के लिए भी नहीं बचता, या फिर हम दूसरों के लिए, जो लोग शायद जेन्युइनली हमारी केयर करते हैं, हम उनको भी लव नहीं दे पाते, रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। और आप ना गार्ड कर लेते हो अपने आप को, जब दिल टूट जाता है तो इंसान अपने आप को बिल्कुल गार्ड कर लेता है कि कोई हेल्पिंग हैंड, कोई आपको हील करना चाहे, या आपसे शायद कोई दोस्ती करके आपका दुख बांटना चाहे तो आप उसको भी नहीं आने देते। तो ये एम्परर कार्ड जो है उसी कार्ड की बात कर रहा है कि आप बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं है, फिर आप बिल्कुल ही या तो जॉब पे ध्यान देने लगते हैं या बिल्कुल पढ़ाई पे, इस तरह की चीज़ें, मतलब इमोशनल चीज़ों से बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाते हैं इन सिचुएशंस की वजह से। जब दिल में बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो ये सिचुएशन आती है। अब यहाँ पे देखो सोल का लेसन क्या बन रहा है, ये जो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बन जाती है, तो ये बन रहा है सेल्फ स्टीम का। आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। तो यहाँ पर आपकी सोल ये सिखाना चाहती है कि बजाय ये बाउंड्री क्रिएट करने के, आपको ये समझना है कि जो चीज़ें, ये जो भी पेन मिला है, ये मुझे पेन इसलिए नहीं मिला कि मैं इसमें ड्रॉन हो जाऊं, बट इसलिए मिला है ताकि आप इससे ट्रांसफॉर्म होकर कुछ ऐसा क्रिएट करें जो मुझे भी हेल्प करे आगे मूव ऑन होने में। और मेरी ये स्टोरीज, जो मैं पेन से निकल के पावर में आया हूँ या खुद को मैंने हील किया है, ये स्टोरीज सुन के दूसरे लोग भी इंस्पायर होके हील हो सकें। ये आपकी सोल का लेसन बन रहा है यहाँ पे, इसीलिए आपके हार्ट चक्रा में इस तरह की सिचुएशन चल रही है। ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, द टावर मूवमेंट। ओवरऑल इस हार्ट चक्रा की वजह से चल रहा है टावर मूवमेंट, मतलब सब कुछ तहस नहस हो गया, वो कान छन से जो टूटा कोई सपना, जग सुना सुना लगे। तो ये कार्ड वही बात कर रहा है कि जग सुना सुना लगे, सब कुछ खाली खाली लग रहा है, क्योंकि हार्ट ब्रेक बहुत गंदी तरीके से हुआ है, लोगों ने किया है पास्ट में, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स हुआ है। इस तरह की सिचुएशन दिख रही है मल्टीपल टाइम्स में, या लवर्स की बात नहीं कर रही हूँ, कभी पेरेंट्स के थ्रू होता है, कभी फ्रेंड्स के थ्रू होता है, कभी ऑफिस में हो जाता है, कभी खुद से ही हम अपना हार्ट ब्रेक कर लेते हैं। कई बार होता है, हम अपने ऑथेंटिसिटी में नहीं रहते तो हम अपने आप को कई बार हर्ट कर लेते हैं अननोइंगली। तो ये कार्ड यही बात कर रहा है। और बाकी फिर लवर्स के केस में, स्पाउस के केस में आप बिल्कुल ही ले लीजिए कि सब कुछ तहस नहस सा लग रहा है कि ये मेरे इमोशंस के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर एक कार्ड है सोल लेसन, क्या बन रहा है आपकी लाइफ का, फ्रीडम। आई पोजेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो भाई अपनी खुशियों की चाबी आपने किसी और को दे रखी है, इसलिए टावर मोमेंट आ रहा है। आपकी खुशियों की चाबी आपके पास है, आपके इमोशंस के मालिक आप खुद हैं। अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको पेन में रहना है तो आप पेन में ही रहेंगे। आप डिसाइड कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, मुझे हर हाल में हैप्पीनेस की तरफ ही जाना है, खुश रहना है, तो आपकी लाइफ वो अट्रैक्ट करने लगेगी। तो यहाँ पर आपको बजाय दूसरे लोगों पे अपने इमोशंस को डिपेंड करने के, यहाँ पे आपको अपनी फ्रीडम देखनी है कि मैं अपने इमोशंस, मेरे इमोशन सामने वाले की मूड पर या मर्जी पर डिपेंड ना हो, बल्कि मुझ पर डिपेंड हो। ये सोल का आपकी लेसन बन रहा है आपकी इस लाइफ का। इसीलिए आपके हर चक्रा में जब ये लेसन्स लर्न करेंगे तब आप फ्रीडम का लेसन लर्न कर पाएंगे धीरे धीरे। और ये टावर मूवमेंट जो आपको लगता है कि सब कुछ तहस नहस हो गया, उसके नीचे क्या कार्ड है मैं देख लेती हूँ। उसके नीचे है 4 ऑफ बैंड्स। तब आप इंजॉयमेंट और जो जॉय की वाइब्रेशन है उसमें एंटर कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। कल जो है हम थ्रॉट चक्रा की 1 से लेके 5 पेटल के बारे में जानेंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपसे कौन सी सिचुएशन इसमें से रेजोनेट कर रही है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।